हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कैरी जोन चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत सारी रियल और अनसुनी हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज के युग ने लोगों की सोच को बदला है। लोग ऐसा मानते हैं भूत प्रेत या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कुछ तो है, जिससे सिद्ध होता है हमारे आसपास आत्माएं भटकती है। यह सच्ची कहानी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। आइए यह कहानी मेरी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब मेरी छोटी बेटी का जन्म होने वाला था। उस समय मेरे हस्बैंड और मेरी पोस्टिंग एक आदिवासी इलाके में थी। जिस शहर में हम रहते थे उससे कुछ ही दूरी पर एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल था। वहां हमने एक प्राइवेट रूम बुक किया ताकि किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ मेरी मौसी जी भी थी, किसी भी हेल्प के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। 2-3 दिन पहले हम उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। रूम अच्छा था, सारी सुविधाएं थी। हम खुश थे कि यहाँ किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस रूम में हम रुके थे वहाँ एक बड़ा हॉल जैसा था। साथ में एक छोटा सा किचन, अटैच टॉयलेट और बाथरूम था। हॉल में 2 बेड, 2 चेयर, एक टेबल और एक छोटी सी अलमारी थी। पास में कैंटीन भी था और हॉल में एक काफ़ी बड़ी विंडो थी जहाँ से गार्डन दिखाई देता था। वहाँ जब हम पहुँचे तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, पर मौसी जी को कुछ सही नहीं लगा। उन्होंने बताया भी, पर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पहली रात हमने दोनों बेड को साथ में मिलाया। उस पर सफ़ेद चादर बिछी थी। हम तीनों उसी बेड पर सो गए। अच्छे से नींद भी आ गई। लेकिन जब सुबह उठे तब चादर साफ करने पर कुछ पीपल के सूखे पत्ते बेड पर पड़े हुए दिखे। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई कि यह पत्ते कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि बेड भी सोने के पहले अच्छे से मैंने ही साफ किया था और विंडो भी बंद की थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि शायद गार्डन में गए थे, वहीं कपड़ों के जरिए आ गए होंगे। तो मैंने फिर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर सब कुछ वैसा ही हुआ। वैसे ही पीपल के पत्ते चादर पर मिले। हम डरे हुए थे कि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तब मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया। मेरी मौसी जी और हस्बैंड रूम में ही थे। रात के समय मौसी जी को टॉयलेट जाना था। जब वह अंदर जाने लगी तब उनको एक क्षण के लिए कुछ ऐसा लगा कि पहले से टॉयलेट में कोई लेडी है, लेकिन अचानक से सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद कुछ वहम होगा। फिर टॉयलेट से आने के बाद वापस वो मेरे पास लेबर रूम के बाहर आ गई। रात को करीब 12 बजे बेटी का जन्म हुआ। मुझे लाकर उसी रूम में जहां हम पहले रुके थे वही बेड पर लेटा दिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। थोड़ी देर में सभी सो गए। मुझे भी हल्की सी नींद लगी ही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई रूह मुझसे कह रही कि मेरे साथ चलो। मैं उसे बार बार बोल रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए रूम से बाहर कॉरिडोर की तरफ ले गई। मैंने बहुत तेजी से चिल्लाने लगी और फिर वही बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मौसी जी और हस्बैंड ने मिलकर मुझे उठाया और बोले कि तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए, और मुझे अंदर ले गए। मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर किसी को नींद नहीं आई। सुबह मौसी ने पास वाले रूम में जाकर बात करी तो मालूम हुआ कि 3-4 दिन पहले ही डिलीवरी के केस में किसी लेडी की डेथ इसी रूम में हुई थी। उन्होंने हमें सारी बात बताई और यह सब बात जानकर हम लोगों ने उसी दिन हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी डिस्चार्ज ले लिया। आज भी हमें इस बात पर यही सोचने में आता है कि वह कौन था जो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर